हम नरेंद्र मोदी जी की तरह झूठा वादा नहीं कर रहे हैं कि 2 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। हम क्या कह रहे हैं, 30 लाख नौकरी एक झटके में अपने बेरोजगार युवाओं को। यहां माएं बहनें खड़ी हैं, सुनिए, जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे क्रांतिकारी बात है, वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। खटाखट 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 काट रहा है। सोनभद्र में भाजपा का विधायक 25 साल की सजा बलात्कार के आरोप में काट रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल पहले जब खड़े होकर के 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया, तो उस भाषण के 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी न सिर्फ रिहा किए जा रहे थे बल्कि उनको माला पहनाई जा रही। और तो और ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर घसीटी गई, हम सब ने देखा। और अभी एक नया निकल के आया है उनका सहयोगी प्रज्वल रेवन्ना, 2400 से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार का आरोप है उसके ऊपर। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे हाथ पकड़ के उसका। ये है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप इस तपती दोपहरी में आए हैं, मैं भी पसीने पसीने होकर के खड़ा हूं। मेरा ख्याल है कि इस पूरे चुनावी सीजन की सबसे मुश्किल सभा में खड़ा हूं, क्योंकि इतनी गर्मी कहीं नहीं थी। अच्छा, ये बिहार है, बिहार की अपनी गर्मी है, ये अच्छे अच्छों की गर्मी उतार देता है, इसका अलग फ्लेवर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार इस बार ये जो दिल्ली की गर्मी है ना, दिल्ली वालों की जो गर्मी है, सियासी गर्मी, उसको उतारने का काम करेगा। मैं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं हमेशा बिहार को लेकर के, नफरत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जो साथी हैं, मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आकाश कुमार सिंह जैसा एक युवा साथी जो है वो पार्लियामेंट पहुंचेगा, तो हमारा प्रधानमंत्री बनना और आसान हो जाएगा। सरकार बनने जा रही है और इस सरकार बनने में अपनी भागीदारी जताइए। इसलिए मैं आपके बीच में अपील करने आया हूं। आपसे मेरा एक बड़ा जज्बाती रिश्ता है, इस इलाके से, इस एतराफ से मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। भले ही आपसे मुलाकातें कम होती हों, लेकिन एक गायबाना तारुफ है आप सारे लोगों से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी बहकावे में, किसी झांसे में, किसी मुगालते में आकर के वोट देने नहीं निकलते हैं या कहीं और देते हैं, तो सीधा फायदा भाजपा को होगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और ये भाजपा के लोग कोई भी भाषण करें, इनके सारे भाषण झूठे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद बहुत झूठ बोलते हैं और उसका असर उनके तमाम नेताओं पर भी आ गया है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बड़ा जोर जोर से लगे बोलने, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मेरा दिल हुआ कि मैं उठ के बताना शुरू कर दूं, तब तक अखिलेश भाई पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना। तो 10 साल में सिर्फ बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने सुना है आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं और कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मैं तो यहां खड़ा होकर कहता हूं, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पा रही है, वो देश क्या चलाएगी। किसी झांसे में मत आइए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है उसका मैनिफेस्टो पढ़िए। मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। मैंने बनाया है उस मैनिफेस्टो को, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से यहां कह रहा हूं। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि 4 जून को हमारी सरकार बनाइए और 15 अगस्त से पहले इस देश के 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को एक साथ नौकरी देंगे।
हम नरेंद्र मोदी जी की तरह झूठा वादा नहीं कर रहे हैं कि 2 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे। हम क्या कह रहे हैं, 30 लाख नौकरी एक झटके में अपने बेरोजगार युवाओं को। यहां माए बहनें खड़ी हैं, सुनिए, जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे क्रांतिकारी बात है, वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये 1 लाख रुपया सालाना, यानी कि 8,500 रुपए महीने। आपकी नौकरी तो आपके घर वाले से ज्यादा मजबूत और पक्की होगी। 8,500 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट देगी इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, 14 लाख आंगनबाड़ी के नए पद सृजित करेगी हमारी सरकार एक झटके में। 14 लाख। और सुनिए, अग्निवीर योजना एक झटके में समाप्त कर देंगे। और सुनिए, जैसे ही सरकार बनेगी, हर प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी नौकरी का फॉर्म भरोगे तो जो फॉर्म भरने में 2,000, 1,000, 3,000 रुपए खर्च होते हैं, सारे फॉर्म आने वाले हमेशा के लिए फॉर्म फ्री कर दिया जाएगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। कितनी क्रांतिकारी योजनाएं। ऐसे में अब तक बहुत मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बहुत सुन लिया, कान बंद कर लीजिए। अब जब कोई इस तरह की बात करे, तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करे ना, तो ऐसे कान में उंगली डाल लीजिए और कह दीजिए कि भैया बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अब हमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं वो सच्चे वादे हैं। मैं यहां खड़ा होकर के आप सबसे अपील करते हुए ये बात कह रहा हूं मेरे भाई, कि आकाश हमारे भाई की तरह है, और मैं आकाश के लिए आपसे एक एक वोट की अपील करने आया हूं। और आप हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे, आकाश को वोट देंगे, तो सिर्फ आकाश को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका वोट सिर्फ आकाश को मिलेगा, तो नहीं, सिर्फ आकाश को नहीं मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। आपका एक एक वोट श्रीमती सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट लालू यादव जी को मिलेगा, तेजस्वी यादव जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट हेमंत सोरेन को मिलेगा। आपका एक एक वोट अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। आपका एक एक वोट हमारी जो लेफ्ट पार्टी है उनके सहयोगियों को मिलेगा। और तो और आपका एक एक वोट जो आकाश को आप देंगे वो इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए पार्लियामेंट में लोकसभा में खड़े होकर के आकाश लड़ाई लड़े, तो फिर राज्यसभा में खड़े होकर के इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश जी दोनों लोग मिलकर लड़ाई लड़े। आपके लिए तो ऑफर बहुत अच्छा है, एक जिताइए साथ में 2 फ्री पाइए, एक के साथ 2 फ्री, एक सांसद लोकसभा का जिताइए, एक वोट दोगे तो 3 सांसद मिल रहे हैं। इससे अच्छा ऑफर तो देश में किसी लोकसभा में किसी के पास नहीं है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आकाश को जिताइए। आकाश आपके लिए लड़ेंगे, आपका काम करेंगे। वो काम नहीं करेंगे, मुझ तक आना, मैं लड़ूंगा आपके लिए। मुझ तक ना पहुंच पाना तो अखिलेश भाई से लड़ना। तो आपके पास तो कई रास्ते हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे भाई कि इस चुनाव में घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि सच मानिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पिछली तकरीबन 20-22 रातों से सोया नहीं हूं। परसों रात में राहुल जी के लिए रायबरेली में सभा कर रहा था, कल दिल्ली में चांदनी चौक में सभा कर रहा था, आज यहां खड़ा हूं, कल रांची रहूंगा, परसों पुरुलिया में रहूंगा, बंगाल में, पूरे देश के अलग अलग कोने में जा रहा हूं। और मैं यहां खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से और पूरी गारंटी लेते हुए ये बात कह रहा हूं कि चाहे जितना सर पटक ले, लेकिन भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही है। क्योंकि मैं जमीनी सच्चाई देख करके आ रहा हूं। और ये भाजपा वाले
भाजपा गठबंधन वाले कितना भी आके झूठ बोले, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो भाजपा का एक नेता एक गांव में पहुंचा, उसने कहा गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले भोले भाले थे, आपकी तरह इकट्ठा हो गए। बोले ठीक है नेताजी, आप हमारी समस्या खत्म करना चाहते हो तो खत्म करो। तो नेताजी ने कहा बताओ समस्या क्या है। तो बोले गांव की दो समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है कि गांव में कोई अस्पताल नहीं है। तो भाजपा के जो नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां नंबर मिलाया और लगे डांटने कि इस गांव में हॉस्पिटल कैसे नहीं है, मैं यहां मौजूद हूं, कल तक यहां पे अस्पताल खुल जाना चाहिए, डॉक्टर आ जाने चाहिए। ये कहकर के उन्होंने फोन जो है जेब में रख लिया। फिर बोले देखो गांव वालों, मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपा की राजनीति। तो भाजपा की इस राजनीति के चक्कर में मत पड़ना, सीधे उनके तमाम झूठे वादे याद रखो। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दिया था ना, उस नारे की सच्चाई क्या रही कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे परिवार की बिना मर्जी के उसकी लाश जला दी गई। उस नारे की सच्चाई यह हुई कि उन्नाव में उनका विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। सोनभद्र में भाजपा का विधायक 25 साल की सजा बलात्कार के आरोप में काट रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल पहले जब खड़े होकर के 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया, तो उस भाषण के 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी न सिर्फ रिहा किए जा रहे थे बल्कि उनको माला पहनाई जा रही। और तो और ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर घसीटी गई, हम सब ने देखा। और अभी एक नया निकल के आया है उनका सहयोगी प्रज्वल रेवन्ना, 2400 से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार का आरोप है उसके ऊपर। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे हाथ पकड़ के उसका। यह है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप इस तपती दोपहरी में आए हैं, मैं भी पसीने पसीने होकर के खड़ा हूं। मेरा ख्याल है कि इस पूरे चुनावी सीजन की सबसे मुश्किल सभा में खड़ा हूं, क्योंकि इतनी गर्मी कहीं नहीं थी। अच्छा ये बिहार है, बिहार की अपनी गर्मी है, ये अच्छे अच्छों की गर्मी उतार देता है, इसका अलग फ्लेवर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार इस बार ये जो दिल्ली की गर्मी है ना, दिल्ली वालों की जो गर्मी है, सियासी गर्मी, उसको उतारने का काम करेगा। मैं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं हमेशा बिहार को लेकर के, कि नफरत